हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण पे अनुच्छेद करेंगे। अनुच्छेद मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है ताकि आप इजीली लर्न कर सकें। इसको 2-3 बार व्यू करेंगे तो आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करना है इस अनुच्छेद को। वायु पृथ्वी पर जीवन का एक आवश्यक तत्व है। आप सभी जानते हैं कि वायु के बिना तो पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव ही नहीं है। तो ये सबसे एक आवश्यक तत्व है। सभी जीव जंतुओं को जीने के लिए वायु की आवश्यकता है। बिना वायु के तो हम जी नहीं सकते। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। आज से 30-40 साल पहले तक वातावरण काफी स्वच्छ था। तो आपके पेरेंट्स जानते होंगे, उन्होंने वो समय देखा होगा कि जब वो छोटे थे तो जो वातावरण है उसमें पोल्यूशन बहुत ही कम था। बिल्कुल वातावरण साफ था, हवा बिल्कुल साफ थी और बहुत कम लोगों को ही सांस संबंधित सेहत समस्याएं थी। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत लोगों को अस्थमा और सांस से रिलेटेड सांस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये सब पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन पिछले 10-15 साल से वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। वायु में जब रसायन, सूक्ष्म पदार्थ, विषैली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो वह प्रदूषित हो जाती है। तो जब केमिकल्स मिल जाते हैं, पॉइजनस गैसेस मिल जाती हैं और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, जो कूड़े के जलने से, प्लास्टिक के जलने से हवा में आ जाते हैं, वो सब जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वायु प्रदूषित हो गई है। वायु प्रदूषण पूरी दुनिया में एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो सभी जगह पे प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन यस, हमारे कंट्री में, इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही है। इस प्रदूषण में से बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अस्थमा, दिल की बीमारी, सिर दर्द, एलर्जी और आंखों की बीमारियां हो रही हैं। वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आपको शायद पता नहीं है, लेकिन एक सर्वे किया गया है जिसके अनुसार हजारों लोग हर वर्ष प्रदूषण की वजह से ही अपनी जान गंवा रहे हैं। यदि हमने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए तो वह दिन दूर नहीं जब हमें स्वच्छ हवा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर घूमना पड़ेगा। तो अगर कुछ नहीं किया गया तो बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है जब हमें अपना अपना पर्सनल जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो साथ में लेकर घूमना पड़ेगा, क्योंकि वायु इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। दिवाली पर पटाखे नहीं चलाने चाहिए। पराली जलाने पर रोक लगनी चाहिए और कूड़े को आग नहीं लगानी चाहिए। कारखानों और गाड़ियों की समय समय पर जांच भी करनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रदूषण को रोकने के लिए? सबसे पहले तो हम सबसे ज़्यादा वृक्ष लगा सकते हैं। दूसरी बात, जो आप लोग बच्चे जो हैं वो पटाखे चलाते हैं दिवाली पे, वो अगर आप बंद कर दें तो पॉल्यूशन में बहुत कटौती हो सकती है, बहुत कम हो सकता है। तीसरा, पराली जलाने पर जो किसान जो हैं, पराली क्या होती है, जब एक फसल कट जाती है तो पीछे जो उसकी छोटी छोटी सी स्टेम सूखी बच जाती हैं मिट्टी के अंदर, उनको निकालने की बजाय आजकल आग लगा दी जाती है। तो उस आग की वजह से जो धुआं निकलता है वो बहुत ही प्रदूषण क्रिएट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कूड़े को भी आग नहीं लगानी चाहिए, जिसमें प्लास्टिक वगैरह का वो पॉलीथीन्स होते हैं, उसको आग लगने से भी पोल्यूशन बढ़ती है। और जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं,
और गाड़ियां हैं उनकी अगर समय समय पर जांच की जाए तो धुएं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। ये सब कदम उठाने से हम इस गंभीर समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अगर ये सब स्टेप्स उठाए जाएं तो काफ़ी हद तक ये पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। तो ये था 130-40 शब्दों के बीच में प्रदूषण के ऊपर अनुच्छेद। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।